गृह कार्य। प्रश्न क्रमांक 1, संख्या 7429 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले 7429 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 7429 का गुणनखंड करते हैं। 7429 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले 17 से। 17 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 17 चौक 68, कितना बचेगा 68, 6 बचेगा 62 हो जाएगा। चतुर्थियाँ 51, 11 बचेगा 119 हो जाएगा। 17 सत्ते 119। अब ये 17 से डिवाइड नहीं होगा, 437 19 से होगा। 19 दूनी कितना होता है 38, बचेगा 5 हो जाएगा 57। 19 तियाँ 57। 23 एक अभाज्य संख्या जो कि स्वयं से डिवाइड होती है। तो 7429 का जो गुणनखंड है वो क्या आया, 17 गुणे 19 गुणे 23। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा आपका 17 गुणे 19 गुणे 23। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 9 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 9 का गुणनखंड क्या आता है, 3 × 3 × 1, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9। इसके बाद कितना है 25। तो 25 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुणे 5 गुणे 1। अब HCF के लिए देखेंगे दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 1 और 1। तो इनका HCF 9 और 25 का जो HCF है वो कितना होगा 1। ठीक, तो 9 और 25 का HCF कितना आया 1। अब अगला क्वेश्चन है 92 और 510 का HCF क्या होगा। तो 92 और 510 का HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको 92 का गुणनखंड करना पड़ेगा। 92 का गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 4 जा 8, 1 बचेगा 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 23, फिर 23 से डिवाइड करेंगे 23 1 जा 23। और क्या है 510 का भी गुणनखंड कर लो। 510 का गुणनखंड करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 0 है तो 0 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया। 2 पंचे 10, 1 बचा 10 हो गया। 2 पंचे 10। अब फिर इसको 3 से काटते हैं, 3 अट्ठे 24, 1 बचा 15 हो गया। 3 पचे 15, 5 से कटेगा, 5 एक कम 5 और 5 सत्ते 35। फिर किससे कटेगा 17 से। तो दोनों में यहाँ 2 है यहाँ 2, दोनों में 1 2 समान मिला तो इसका HCF कितना हो जाएगा 2। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना आएगा 2। संख्या 687 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 867 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं संख्या 867 और 255 का गुणनखंड क्या होता है। संख्या 867 और 255 का गुणनखंड करते हैं। 867 को सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हम लोग को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा 26 हो जाएगा। 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा 27 हो जाएगा। 3 9 27। अब 289 जो होता है 17 का वर्ग होता है तो 17 से ही डिवाइड होगा। 17 17 में कितना होता है 289, फिर 17 1 का 17, 255 है। 255 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 अट्ठे कितना होता है 24, 1 बचा कितना हो गया 15, 3 पचे 15, 85 है। 5 से कटेगा, 5 1 कम 5, 3 बचा 35 हो गया। तो 5 सत्ते 35, 17 जो है 17 से ही कटेगा, 17 1 कम 17। तो गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुआ 867 का 3 × 17 × 17, और 255 का क्या आया है 3 × 5 × 17। तो एक पेयर किसका बन रहा है 17 का। तो HCF इसका किसका होगा, और एक पेयर 3 का बन रहा है। तो 3 × 17, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 17 34 17 51। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा 51। HCF बराबर क्या होगा 51। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या 4052 और 12576 का HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 4052 का क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आइए 4052 का गुणनखंड करते हैं। 4052
तो 4052 का गुणनखंड करने पे कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 एक कम 2, 0, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 1013। 1013 जो है किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 1013 1 जा 1013। तो 4052 का गुणनखंड जो है, 4052 का गुणनखंड आया आपका कितना, 2 गुणे 2 गुणे 1013। अब दूसरी संख्या है आपका 12576। तो 12576 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। 12576 का गुणनखंड करेंगे, 2 से सबसे पहले डिवाइड करके देखते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक्का 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 393। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाय 9, 3 एक कम 3। 131 जो होता है वो किसी से नहीं कटता, 131 एक कम 131। तो इसका भी गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 131। इसमें 2 बार 2 है और इसमें 2 बार 2 आया था 4052 का, और 12576 में भी 2 बार 2 आया है। तो इसका HCF कितना होगा, 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4। तो इसका HCF क्या प्राप्त हुआ, संख्या 4052 और 12576 का जो HCF आया हो क्या होगा, 4। अब है क्वेश्चन नंबर 6, संख्या 4, 16 और 20 का HCF ज्ञात कीजिए। तो आइए 4, 16 और 20 का क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 2। 20 का गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4, 16 और क्या था 20। तो 20 का भी गुणनखंड करके देख लेते हैं हम लोग। तो 20 का गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो 2 2 का देख रहे हैं इसमें कितने पेयर बने, 1 2 का पेयर बना और 1 और 2 का पेयर बना। तो इसका जो HCF है वो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, 4। यानी कि संख्या 4, 16 और जो 20 का HCF है वो कितना आएगा, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। इसके बाद है संख्या 13 और 39 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है संख्या 13 और 39 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले 13 का गुणनखंड करते हैं। 13 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 13 एक कम 13 यानी 13 गुणे 1, और क्या था संख्या 39। तो 39 का भी गुणनखंड करके देख लेते हैं हम लोग। 39 का जो गुणनखंड आएगा वो आएगा 3 गुणे 13 गुणे 1। तो इन दोनों में HCF के लिए कॉमन देखेंगे सबसे पहले। दोनों का HCF जो है वो क्या आएगा, 13 आएगा, क्योंकि दोनों में 13 एक बार क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो HCF 13 होगा और संख्या 13 और 39 का जो LCM होगा, तो LCM के लिए देखते हैं दोनों में क्या क्या संख्याएं हैं जो कितनी बार आई हैं। तो इसमें भी 13 एक बार आया है और इसके भी गुणनखंड में कितना 13 एक बार आया है। तो 13 को एक बार लिखेंगे, इसके गुणनखंड में 1 आया है, इसके भी गुणनखंड में 1 आया। तो 1 लिखने और नहीं लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसके गुणनखंड में 3 आया लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो एक बार 3 को भी लिखेंगे। तो दोनों का LCM कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। तो LCM कितना आया 39 और HCF कितना आया है 13। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, HCF 13 और LCM 39। तो इसका जो HCF है वो 13 होगा और जो LCM है वो कितना होगा, 39 होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि 7√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले सिद्ध करते हैं कि 7√2 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको जैसे 7√2 दिया है, तो 7√2 को परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना, तो इसका जस्ट उल्टा हमको मानना पड़ेगा कि माना जो 7√2 दिया है वो क्या है, एक
परिमेय संख्या है। क्योंकि जब हम इसका जस्ट विपरीत मानेंगे तब हमारा जो आंसर आएगा उसके हिसाब से हम लोग बता पाएंगे कि परिमेय है या नहीं। अगर हम लोग माना कि 7√2 को एक परिमेय संख्या मान लें तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके बराबर भी जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर भी कुछ न कुछ संख्याएं आएंगी। तो 7√2 बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, ये मान लेंगे कि इसको सॉल्व करने पे ये संख्या P/Q के रूप में रही होगी। तो जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या हो, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और Q नॉट इक्वल 0, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इधर से सबसे पहले देखेंगे कि 7√2 जो है, इधर √2 रख लेंगे, इधर 7 गुणे में है, अपोजिट साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, P/7√7Q हो जाएगा। तो चूँकि P/7Q है वो एक परिमेय संख्या है, चूँकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो हम कथन माने थे कि 7√2 एक परिमेय संख्या है वो गलत सिद्ध होता है, क्योंकि हमको पता है कि √2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है जो कि P/7Q के मान के बराबर है। तो P/7Q तो रूट परिमेय संख्या होगा, लेकिन उसका मान जो √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसकी वजह से P/7Q भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय होगा, तथा हमारा कथन गलत है। 7√2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। 7√2 जो है एक अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 9, संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये 6 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुणे 3, और 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो इसका HCF जो है वो क्या आएगा, क्योंकि दोनों में एक बार 2 क्या मिल रहा है, कॉमन मिला है, तो HCF 2 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा, इसमें 2 बार देखते हैं कि किस संख्या के गुणनखंड में अधिकतम कौन सी संख्या आई है, कितनी बार आई है। तो इसमें 2 सबसे अधिक बार 2 बार आया है, तो 2 बार हम क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे। एक बार क्या आया है, 3 आया है, तो 3 को कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। 5 कितनी बार आया है, दोनों में मिला करके 1 बार, तो 1 बार 5 को लिखेंगे। अब सभी का गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। तो इसका जो LCM है वो कितना होगा, 60। अतः 6 और 20 का जो HCF है वो कितना होगा, 2 होगा, और 6 और 20 का जो LCM है वो कितना आएगा, 60।